वंदे श्री गुरु तारणम। 10 लक्षण पर्व में आज उत्तम आकिंचन धर्म की आराधना। क्या है उत्तम आकिंचन? आकिंचन आचरण है जिसमें ये सिद्धांत रहता है कि मैं अकिंचन हूँ, किंचित मात्र कोई मेरा नहीं है और मैं किंचित मात्र भी किसी का नहीं हूँ। इस शरीर आदि से निर्ममत होकर, किंचित मात्र शरीर पे ममकार मूर्छा रहित होकर, शरीर मेरा नहीं है न शरीर आदि मेरे हैं, ऐसी परिणति पूर्वक ये 24 प्रकार के प्रग्रह त्याग करना, ये है आकिंचन धर्म का लक्षण, जिसमें अन्यत्र भावना रूप चिंतन, हर संयोगी पदार्थ को अन्नपने सहित ही चिंतन किया जाता है। दिव्यानंद का अपना चिंतन है आ की चा अन्न। आ आत्मा की किंकर है, असरण है, किंचित मात्र भी किसी का नहीं है। चा और अन्न भी आत्मा का नहीं है। व्यवहार में जिसका लक्षण 24 प्रग्रह त्याग से घटित होता है, वहीं निश्चय से विभाव भावों का रुक जाना, जिससे कर्मण वर्गणाएँ जो कर्मरूप होती हैं उनका अभाव होता है, यह निश्चय किंचन। और अगला चिंतन है आ किंच अन्न। आओ स्वयं में किंचित भी परमाणु मात्र कोई मेरा नहीं है, न मेरा हित अहित करने वाला है, न मुझे सुख देने वाला है, न मेरा दुख मिटने वाला है। ऐसा चिंतन आकिंचन धर्म है। और यहाँ प्रग्रह का त्याग क्यों करते हैं? क्योंकि प्रग्रह मूर्छा ममत्व ममकार में, वैभव में मदांध और मदहोशी और पाप का कारण बनता है। क्योंकि धन के बारे में एक कहा जाता है, कमाते खाते गमाते छोड़ते दुख ही दुख है। इसीलिए छोड़ने में सुख है, क्योंकि छूटने में दुख होगा। सुखी रहने के लिए वास्तव में अकिंचन धर्म अंगीकार करके बिल्कुल वीतराग निर्गंत भाव दशा यही सुख का हेतु है। क्योंकि जब तक काम है तब तक नाम काम की चाह है, दाम की चाह है, तब तक ये संसार है। इसीलिए जीव को निर्ममत पूर्वक ये चिंतन करना चाहिए कि सुख सद्भाव में नहीं है, सद्भाव में है। और निश्चय से आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी जी महाराज ने धम्मानंद फूलना में उत्तम आकिंचन धर्म के बारे में कहा है, आकिंचन आयरन जिनय जिनु अर्थ तीर्थ सु ममलपयम। आकिंचन वह आचरण है जिसमें रागादि विकारों को जीत करके आत्मा प्रयोजनभूत रतंत्र स्वभाव में लीन होके ममल पद को पाता है। और आकिंचन बारे में सिद्धांत सार ये है कि स्वभाव के आश्रय से प्रग्रह का त्याग कर और वीतराग निर्गुण दशा को प्राप्त होना, ये है सिद्धांत रूप आकिंचन धर्म। क्योंकि प्रग्रह त्याग की भावना पूर्वक ही 5 अत्याचारों से बचाव होता है, तभी वह वृत्ति महावृत्ति रूप साधना होती है। मुनिराज प्रग्रह की दलदल से दूर रहते हैं और गृहस्थ के लिए कहा है शक्ति प्रमाण त्याग करना। अगर त्याग नहीं कर सकते तो कम से कम तृष्णा भावों को घटाइए। और मुनिराज भी जब तक क्षुल्लक एलक दशा में रहते हैं तब तक वह स्वयं सुख सत्ता का अनुभव नहीं करते,
इसीलिए वे चिंतन करते हैं कि एक लंगोटी भी तन पर है तो वह विकल्प का कारण है। अगर कोई निर्विकल्प दशा को प्राप्त होता है तो वह मुनि दशा ही है। इसीलिए मुनि दशा रूप आचरण ये आकिंचन धर्म आराधन है। आचार्यों का चिंतन है कि बेभाव जो वैभाव से दूर होते हैं वही बेभाव हो जाते हैं। क्योंकि आपने खुशी के लिए जन्म दिया पुत्र पुत्री को, वो खुश भी हुए, लेकिन भूल रहे हो कि जब वह विदा होगी तो रोएगा क्या पड़ोसी। और तुमने अगर पैदा किया लड़का और लड़ के ले रहा तो क्या गलत कर रहा है। अभी तो तुम्हें बब्बा भी बनाएगा, क्योंकि बब्बा में हाय हाय और बाबा जी में जय जय। बब्बा बनो, इससे अच्छा है बाबा जी अर्थात निर्गित दशा अपनाओ। क्योंकि पापों से विरक्त होने के लिए परग्रह का त्याग अनिवार्य है। परग्रह एक पाप है। आचार्य गुरुदेव कहते हैं मायानंदी तेजड़ा जो माया में आनंद मानते हैं, प्रग्रह नंदी रौद्र ध्यान करते हैं, वे दुर्गतियों को पाते हैं। इसीलिए तीर्थंकर होने वाले महाराजा राजा सब तृणवत सब छोड़ के चले गए, क्योंकि आकिंचन से ही घटित होता है सही माने में मुक्ति प्राप्त कराने योग्य आचरण। मानस में भी कहा है तेहि ते कहे संत श्रुत तेरे परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। मेरा प्रभु के अलावा कोई नहीं है, ऐसा मान और ममता रहित अपग्रही ही भगवान को प्रिय है। और ऐसे वेद और संत भी टेर लगा के कह रहे हैं। इसीलिए जब जीव संसार को अनुभव करके आकिंचन अपने को किंचित कर किंकर अनुभव करता है, तब वह वास्तव में आत्मराम में रमणता और मुक्ति का पात्र बनता है। सभी के जीवन में संसार शरीर भोगों के प्रति अन्यत्र का भाव जगे। सब उत्तम आकिंचन धर्म को अंगीकार करके मुक्ति को वर्ण करें, ऐसी मंगल भावना। जय तारणपुर।